पहलगाम जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मिनी स्विट्जरलैंड को, इस खूबसूरत वादी को देखने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये खूबसूरत वादी, ये मिनी स्विट्जरलैंड खून से लाल हो गया जब यहाँ पे टेरर अटैक हुआ। 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकवादी जो मिलिट्री टाइप यूनिफॉर्म में था, अचानक इस वादी में घुस आता है और दनादन लोगों पे गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ पे जब आतंकवादी लोगों को मार रहा था तो उस समय उससे उसका नाम और उसका धर्म पूछा जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि लोगों से कलमा पढ़वाया गया और उसके कपड़े उतार कर भी उसकी आइडेंटिटी चेक की गई। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली जाती है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस आतंकी हमले में मरने वाले 26 लोगों में से एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम और 24 हिंदू हैं। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को निशाना बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान और आईएसआई का एक सोची समझी साजिश है। भारत में इस आतंकी हमले के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा है और हर एक भारतीय चाहता है कि इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही आतंकियों का शिकार रहा है। 1989 में हुए आतंकी विद्रोह ने लाखों लोगों की जान ले ली। एक आंकड़े के मुताबिक 2000 से लेकर 2024 तक लगभग 15,000 टेरर अटैक हुए, जिसमें 25,000 नागरिक और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का हालात सुधरे और वहां पे टेरर अटैक कम हुआ। 2018 में जो टेरर अटैक 228 था वो 2023 में घटकर महज 44 रह गए। यानी कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला था उसमें गिरावट आई और वो 70% तक कम हो गई। वहीं अगर हम आतंकी हमले में मरने वाले नागरिकों की बात करें तो जहां 55 नागरिक 2018 में मरे थे वहीं 2023 में घटकर महज 13 रह गई। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी की घटनाएं आम हुआ करती थी, वही धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना 92% कम हो गई। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला ये दर्शाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये आतंकी, ये टेरर कभी भी हमारी शांति भंग कर सकता है और हम पे हमला कर सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमला सिर्फ लोगों पे हमला नहीं था बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे भी हमला था। धारा 370 हटने के बाद जिस तेजी से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, उसी तेजी से जम्मू कश्मीर का अर्थव्यवस्था भी बढ़ रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जो टूरिस्ट की संख्या 1.6 करोड़ था, वही धारा 370 हटने के बाद ये टूरिस्ट की संख्या बढ़कर 2.3 करोड़ हो गया। अगर कश्मीर की बात करें तो सिर्फ कश्मीर में ही 2024 में 35 लाख टूरिस्ट आए थे। जम्मू कश्मीर के ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म है और धारा 370 हटने के बाद जिस तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा था उससे जो जम्मू कश्मीर के हालात थे वो काफ़ी सुधर रहा था। लेकिन 22 अप्रैल में हुए टूरिस्ट हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के अंदर एक अलग ही डर है। लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट पे हुए ये अटैक सिर्फ टूरिस्टों को नहीं मारा है, लोगों को नहीं मारा, बल्कि वहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली है। पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि आतंकवादियों के लिए घुसपैठ का एक अहम रास्ता है। अगर पहलगाम से एलओसी की बात करें तो पहलगाम से एलओसी की दूरी महज 100 से 120 किलोमीटर है, जो कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और बारामूला से होकर गुजरती है, जहां से आतंकवादियों को घुसपैठ करना इजी पड़ता है। अगर पहलगाम से पीओके की सीमा की बात करें तो पहलगाम से पीओके की सीमा महज 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में 42 टेरर लॉन्च पैड है और अगर पीओके की दूरी की बात करें तो पीओके की दूरी पहलगाम से लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी है, खासकर गुरेज और तंगहार के रास्ते। इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी कुपवारा और गुरेज के रास्ते घुसपैठ करते हैं। इंटेलिजेंस का मानना है कि ये आतंकवादी पहलगाम में हमले के लिए किश्तवाड़ा के जंगली रास्ते से होते हुए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहुंचा है, क्योंकि इन रास्तों पे घने जंगल और ऊंचे पहाड़ है जो कि आतंकवादियों को छुप छुपा कर घुसपैठ करने में मदद करता है। वेस्टर्न मीडो तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वहां पे लोग जाने के लिए या तो पैदल जाते हैं या फिर खच्चर का इस्तेमाल करते हैं वहां पहुंचने के लिए। और ऐसी जगह पे इस तरीके के आतंकवादी हमला आईएसआई और पाकिस्तान का एक सोचा समझा सुनियोजित साजिश है। इस आतंक हमले के बाद वहां के पुलिस ने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उसका ये स्केच बनाकर सर्कुलेट किया है। इस आतंकी हमले में 3 पाकिस्तानी और 2 लोकल कश्मीरी मिलिटेंट था। अली भाई उर्फ अल्हा और आसिफ फौजी ये दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाला है, जबकि
आदिल हुसैन और एहसान ये दोनों ही कश्मीर के लोकल मिलिटेंट है, कश्मीर के लोकल रहने वाला है। सैफुल्ला कसूरी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जो एलईटी का कमांडर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो कि एलईटी का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये हमला जम्मू कश्मीर में बदल रहे ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से लिया है। जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद बाहर से लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है और यहाँ की ज्योग्राफी को चेंज किया जा रहा है, उसी के खिलाफ ये आतंकी हमला था, ये टेरर अटैक था। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है कुछ और ही है। इस हमले का मेन मकसद जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा था, जिस तेजी से जम्मू कश्मीर ग्रोथ कर रहा था, उसका जीडीपी और इकोनॉमिक्स ग्रोथ कर रहा था, उसी को खत्म करने की कोशिश की गई है। इस हमले में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को निशाना बनाया गया ताकि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो जाए और जम्मू कश्मीर का ग्रोथ रुक जाए। धारा 370 हटने के बाद जिस तेजी से आतंकवादी एक्टिविटी कम हो रही है और पत्थरबाज गायब हो रहे हैं, उसी से आतंकवादी और पाकिस्तानियों की नींद खराब हो रखी है। और यही कारण है कि वो सबसे पहले टूरिज्म को खत्म करने की कोशिश की, ताकि वो नौजवान, वो लोग जो पहले पत्थरबाजी करते थे, वो अपनी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, वो उस जिंदगी को छोड़कर फिर से उसी जगह पे आ जाए और उसकी बात माने और आतंकी हमले और पत्थरबाजी में इन आतंकवादियों की मदद करना शुरू कर दे। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार फुल एक्शन में है। भारत सरकार ने तुरंत ही आर्मी, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ सके और उसे सजा दे सके। इतना ही नहीं, बल्कि भारत सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि न सिर्फ आतंकवादी को सजा मिलेगी, बल्कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उसको भी सजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक्शन भी लिया है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है, बाघा और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और सारे पाकिस्तानियों के वीजा को कैंसिल कर दिया और जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत से निकलने वाली कई सारी नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ना है। पाकिस्तान के 25 से ज़्यादा % कृषि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है और अगर भारत सरकार इस नदी के पानी को बंद कर देता है तो पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था चरमरा सकता है। पहलगाम हमले ने 26 परिवारों को तोड़ दिया है। इसमें किसी ने अपने बेटे को खोया है, तो किसी ने अपने पिता को खोया है और किसी ने अपने पति को खोया है। बैसर मीडो अब सिर्फ खूबसूरत वादी ही नहीं रहा, बल्कि उन खून की गवाही भी है जो आतंकवादियों ने बहाया है। पाकिस्तानी और आतंकवादी ये सोचना भूल जाता है कि भारत अब वो भारत नहीं है और न ही वो सरकार है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और आतंकवादी हमला करते रहे और हम उससे वार्ता करते रहे। भारत बदल चुका है और भारत हर टेररिस्ट और टेरर का जवाब दे सकता है। भारत को भी आतंकवादियों के खिलाफ वही रुख अपनाना चाहिए जो इजराइल अपनाता है। आप लोगों को क्या लगता है, भारत सरकार को भी वैसे ही टेरर के खिलाफ हमला करना चाहिए जैसे इजराइल करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।